न मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया है। सारे नारे खोखले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का दावा जो है वो जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा, और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति, जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा, और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ, ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊंगी, नंबर अब देश की जनता इनको देगी। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं। सिर्फ 20% एमएसएमईज महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि महिला सुरक्षा पे वही घिसी-पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है, और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। असली बजट तो जुलाई में आएगा। इनके बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी, अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है। जो काम है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीजन शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बनेगी, बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान करना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें। ये जरूरी है। सुरक्षित हुई है, या इस पार्लियामेंट में अगली लोकसभा में नारियों की गिनती बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? हकीकत ये है कि ये रिजर्वेशन बिल जरूर एक वोट बैंक को टारगेट करने के लिए पास हो गया है, लेकिन कोई डेट्स नहीं सेट करे कि आपकी अभी इसका सेंसस कब तक हो जाएगा, डिलिमिटेशन की कितने टाइम तक हो जाएगा, और कौन से साल की इलेक्शन में यहाँ पे 33% रिजर्वेशन मिल जाएगी। तो कोई डेट फाइनल नहीं करी है। हाँ, एक बिल पास कर दिया जिससे औरतों के रिजर्वेशन में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। हमारे जैसे अभी भी आदमियों के सामने लड़के इधर पहुंचेंगे। एक ऐतिहासिक बजट है
जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है।